फ्रेंड, तो आज हम करने वाले हैं अपना एसएससी सीपीओ का मैथ का सेक्शनल। फुल है मॉक, लेकिन हम मैथ का ओनली सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर ओनली एक एग्ज़ाम था जो सेक्शनल टाइमिंग के आधार पर हुआ था। इसमें 30 मिनट में 50 क्वेश्चन है, तो बात वही है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, तो पूरे के 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है उसी प्रकार से आने वाले हैं सीजीएल में। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि अब ये वो निकाल दो कि मैं 25 के 25 क्वेश्चन सही करता था, अब मेरे सिर्फ 20 ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं, तो भाई क्या करें, टाइम है। अगर अभी लाइव मॉक में अगर 20-21 हो रहे हैं ना, तो रियल एग्ज़ाम में कन्फर्म तुम्हारे पूरे में से पूरे सही होंगे, क्योंकि लाइव मॉक वाले तो भाई अपना रुतबा थोड़ा कायम करने के लिए, आई होप आप समझ रहे होंगे। क्या ये रीजनिंग है? नेक्स्ट सेक्शन सबमिट। रीजनिंग ही है तो ना, है तो रीजनिंग। ठीक ठीक भाई ठीक। नेक्स्ट सबमिट। जीएस। अब आ रहा है हमारा मैथ का। ठीक है, रेडी हो जाओ। तो 19, 9, 3, 100 तो कट गया। 171 इंटू 3, 3 पीछे होगा, एक ही में ऑप्शन है, आगे बढ़ो। किसी भी आवाज़ क्या होगा? अपर में संख्या आवाज़ क्या होती हैं? 2, 3, इनका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल। ये अमित अपने घर से 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आता है, आने जाने में 4 घंटे लगते हैं, तो उसके बीच की दूरी 2, 4, 2। ओनली ये दूरी निकालनी है ना, तो कितना हो जाएगा? 6 और 4, 2 से 3, 16/3 तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पदार्थ रखने के लिए एक आयताकार छोटे बर्तन की इतनी है, इसमें कितना लीटर आ सकता है? 25, 20, 15। 75। 1000 लीटर। 7.5। ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार बॉक्स को 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टुकड़ों से बनी सजावट में लपेटना है। बॉक्स को पूरी तरह सतह को न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ये समझ नहीं आ रहा, बाद में कर लेना। एक शंकु और त्रिज्याएं बराबर हैं, तो आयतन का अनुपात निकालना है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का वक्रपृष्ठीय πr/l। अच्छा, एक शंकु और एक अर्धगोले के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और त्रिज्याएं बराबर हैं। इसका क्या हो जाएगा? अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर। जब त्रिज्याएं बराबर हो गई, पाई से पाई कट गया, LR 2 1 आ रहा है, ये 2 है ये 1 है, तो ये √3 हो जाएगा। तो इनको आयतन का अनुपात निकालना है। शंकु का आयतन 1/3 πr² h, और ये 2/3 πr³। 2 ये कटा, त्रिज्याएँ तो लगभग समान ही है, तो नीचे r बच रही है। h √3 है, तो 1 √3 1 आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर दी? बाद में कर लेना। और एक लंबवर्ती शंकु को तल द्वारा 2 भागों में काटा जाता है। छोटे शंकु का आयतन और छिन्नक का आयतन 2, कितना? 8 हो जाएगा ना एक साथ, क्योंकि पूरा 8 होगा, ये 1। ठीक है, इसमें देख लो 3 9 माइनस है, तो माइनस होगा, यहाँ पर है 9 होगा और 42 होगा। 3 7 42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। वर्गाकार है, तो 1/3 12 इंटू 12, ऊंचाई दी है 8, 3 से 4, 12 8 96 इंटू 4, 4 6 24, पीछे 4 आ रहा है, और 9 चौके 36 के आसपास पहुंचेगा। नेक्स्ट। बाह्य कोण ये दिया है, तो विकर्णों की संख्या तथा उसकी भुजाओं की संख्या से अनुपात क्या है? विकर्ण तो 360, कितना हो जाएगा? 7 पंजे 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 360, तो 7 ही आ रहा है। भुजाएं कितनी आ रही हैं उसकी? 7। और विकर्ण कितने हो जाएंगे? n n-3,
4/2, 7 से 7 कटा, 2 से 2, 2 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये करेंगे तो 9/4 और 1.6, तो 9 इंटू 0.4, 9 36, 3.6 प्लस 4/3 और 0.4 पॉइंट से 0, 4 से 4 10 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 3.333, तो 3.60, 396। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है एक पाइप इतने में भर देता है 6, 8/3 में, दूसरा 4 घंटे में खाली कर देता है, टोटल 8 मान लो, 3 - 2, दोनों पाइप एक साथ 8 घंटा। अब देख रहे हो, तुम खुद देख लो क्वेश्चन जो पूछते हैं और ये पूछ रहे हैं। 60 और 90 मान लो, इतने ही मान लो, पूरे ही कर लो यार, क्या दिक्कत है। 5 महीने बाद एक्स ने आधी पूंजी निकाल दी तो बचा 30,000 7 महीने के लिए, और इसने लगा दी 5 महीने बाद, कितनी 30, तो कितना हो गया 120। 7 महीने, अंत में इतना 3 जीरो, 3 जीरो नहीं, 4 4 जीरो जा रहे हैं ना, ठीक है। और 3 से 2, 3 4, 2 पंजे 10 प्लस 7 15 प्लस 28 17, और ये 43, कितना हो रहा है 60। इसका मान है x, 17 का मान बताना है। 0 से 0, 6 से 6 7 42, 5 कट ही नहीं रहा, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, कुछ तो गड़बड़ कर दी, बाद में करूँगा। एक वृत्ताकार त्रिज्या, तो इसका क्षेत्रफल क्या है 22/7, 10 10, 314 भी तो लिख सकता हूँ इसे। एक महिला अपनी कुल मासिक आय का 60% खर्चों पर और 15% बचत पर खर्च करती है, शेष राशि अन्य पर खर्च होती है, तो उसकी आय का कितना % अन्य खर्च होता है, तो 85 नहीं 75, 25 बचा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली इतना कोण बनाती है, लंबाई बतानी है, ठीक है। तो L बराबर 2 22/7, R का मान कितना है 10, ये कितना हो जाएगा 1/3, तो 7 तो नीचे आ रहा है, 7 या 21 नीचे है 3 ऑप्शनों में, और 22 का मल्टीपल होना चाहिए, यही है, ये पूछ रहा है। तो 3 6 और 10, और ये हो गया 3 तरह के 9, और 7 दूनी 14, 23, नीचे 23 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है एक दुकानदार ने 10 रुपये में इतने पेन खरीदे, उसने 60 पेन और बाकी 40, तो यानी 3-2 का रेशियो हो गया ना, 20% लाभ 10% हानि, 60 - 20 40, 5 8% का लाभ हुआ है। ये कर लो। ये कह रहा है √7, तो 7 1/2 इंटू 5 भाग 7 1/2 और 7 की पावर n, तो 5/2 गुणा में भाग में घातें घटती हैं n, तो 4 2 2 आ रहा है। ये कह रहा है किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 1/4 के बीच का अंतर 75 है, ठीक है। 2/5, 20 एलसीएम 8x 5x 75, 3x 3 से 25, 25 दूनी 50, और 5 दिया 15, पूर्ण वर्ग नहीं है। देख रहे हो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो भाई वो वैसे ही सेट करेगा। अब ये त्रिज्या 10 हो गई, जीवा 8 हो गई, तो कितनी हो गई 6, किसे नहीं पता है ये। अब ये भी देख लो, कहीं उसने वो पूछ लिया हो, ठीक ठीक है।
लाल 3 है, 5 हैं, लाल इतने अधिक हैं, 2, 40, एक का मान 20, तो कुल कंचे कितने हो गए? 80, 20, 160। नेक्स्ट, एक समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल 1 भुजा दूसरी निकालनी है, तो 180, 1/2, दोनों भुजाओं का योग 12 प्लस के दूसरी एक्स और लंब ऊंचाई दी है ये, 0 से 0 काट लो, ये 36 हो गया, 12 कम कर दो, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे और बाद में कर लेना। एक समद्विबाहु त्रिभुज का समबाहु 160 है, तो इसकी भुजाएं कितनी है? आंतरिक कोण तो 20, 360 में 20 का भाग कर दो, 18। अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे, अब ये नहीं है, ठीक है। यदि किसी संख्या का वर्गमूल वर्गमूल उस संख्या से घटाया जाए तो परिणाम 272 आता है, तो वह संख्या क्या है? यदि किसी संख्या का वर्गमूल मान लो 324, 324 में से किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या से घटाया जाए, 324, 18, 324 नहीं यार, थिंक और कुछ, वह संख्या है 289, 17, तो यही आ रही है फिर तो, और कर लेना। 30 रुपये इतने इतने, लेकिन 10% की आनी है, तो प्रति किलो का मान 30, 50, 3, 2, तो 90, 60, 150, और ये कितना हो गया? 5, टोटल आ रहा था 30, 10% की हानि हुई है, लेकिन गलती से उसे 10% हानि पर बेच दिया, तो 10%, 11 का नहीं, 10 का मान है, 11 का मान क्या होगा यार? 90। अब यार ये तो 100 हो जाएगा, सॉरी 190, 5, 38, वही मैं कहूँ यार, ये कम कैसे नहीं हो रहा? 9/10, पीछे 2 आ रहा है, 2 एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कला विक्रेता इतने में बेचता है, जिस पर इतने की मरम्मत की, तो इतने में लाया होगा, बाद में उसे 10% का लाभ होगा, तो मूल कीमत कितनी थी? 6 यार, वैसे फिर 654 रहा होगा। एक मोबाइल फ़ोन की उसकी कीमत इतने में बेचा गया, अगर लाभ इतना था तो लागत मूल्य क्या थी? ये था, ये कितने का मान है? 120 का। ये MB आ गया। छः से 2, 105, इसे और बाद में कर लेना, ये कर लो। 2 रूट, अच्छा गुणा भी तो कर सकते हैं इनका अंदर, 8 और 2 16, प्रिज्म का आयतन इतना है, H यहाँ से निकल आएगी 12, तो आयतन इतना करने के लिए ऊंचाई में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए?
15, 4 से 5 25%। इतना लीटर दूध है। इस घोल से इतना लीटर निकालकर शुद्ध मिलाया दिया जाता है। तो 72, 48, 24 लीटर निकाल दो तो इसी रेशियो में निकलेगा 72, 144 और 2 48.96। 24 लीटर मिला दिया। क्या मिलाया? शुद्ध दूध। तो अनुपात बताना है अब। तो 24 ये तो हो गया 96, 14.4, 6, 1, 8, ये कितना बच रहा है? 4 और 7, 17 में से 8, 3, 4 से 9 और 6, पॉइंट से पॉइंट उठा दो। 4, 0, 4, 4 से 5, 1, 24, 3 से 8, 17। लंबवत है तो के का मान निकालना है। तो यहाँ से 2x माइनस के 6 बराबर 3y, तो 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ रहा है? 2/3, यानी m1 बराबर ये आ रहा है। तो यहाँ से m2 बराबर क्या आ जाएगा? m2 बराबर आएगा तो y बराबर माइनस के k/x। तो m2 बराबर आ रहा है माइनस के k। तो इनका गुणा करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ढलान बताना है, वही फिर पूछ रहा है, देख लो। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और ये लाइव मॉक वाले पता नहीं क्या बना रहे हैं, मेरे तो खुद समझ नहीं आ रहा। ये लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। पूरक है, पूरक है ना, तो 90 डिग्री और 2 गुना है, तो यही है 2 गुना है। अगर कोई कोण अपने पूरक कोण के 2 गुने से इतना अधिक है, अगर कोई कोण अपने पूरक कोण से 2 गुने से इतना अधिक है, थीटा 180, 2 थीटा 10, 3 थीटा 190, 3 से काट दो 6, पॉइंट में अंत उत्तर आएगा। ठीक है, देख लो कैसे पूछ रहा है। अगर कोई कोण अपने पूरक कोण का 3 गुना है, कोई कोण अपने पूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण बताना है। थीटा 3 थीटा 4 थीटा 270, 4 4 6 24, 3 4 7 6 7। नेक्स्ट। अब कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए, ऊंचाई स्थिर रहे, तो आयतन क्या होगा? 21 हो जाएगा। बेलन की इतना बढ़ा दो तो आयतन में क्या होगा? तो 5 से 4, 5 से 4, 2 से 3, 25, 50, 16 3 48, 2 गुना करेंगे 2 गुना 96, 4% की कमी। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म इतना है, प्रिज्म की ऊंचाई इतनी है, तो पार्स यानी 2πr/h पर पेरीमीटर कितना हो जाएगा? ये 27 9 36 इंटू 10, 360। अब कह रहा है अर्धगोले का आयतन इतना दिया है, तो कुल पृष्ठ अर्धगोले का, ठीक है, 2/3, 22/7 r³ 396/7, 7 से 7 काट दो, 11 से 2 बार, 11 से 3 6 बार, 4 से 9 बार, तो r बराबर कितना आ गया? 3। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 3πr², 3 22/7, r का मान 3 आया है तो 9, 27, 54 और 11, 4 9 5, 7 का डिवाइड कर दो, 7 8 56, ठीक है, 56 3, 7 पंजे लगभग 84 से थोड़ा कम। अबे यार 2 ऑप्शन है, तो 4
6 बचा, 7 8 8 आएगा। ये कर लो, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 3 पाई आर स्क्वायर 462 है। 3 से काट दो, 3 3 5, 3 से 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना होता है? 7 होता है कि नहीं? याद करवाए रखे हैं पहले से ही। एक अर्धगोला के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल इतना है। पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, 308 2 से 16। तो आर का मान तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 14। आयतन 2/3 पाई 22/7। एक अर्धगोले के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल ये है। तो 14 ही तो होता है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू 14 14 14 7 से 2 बार। ठीक है, 196 8 इंटू 11/3। √2 कहाँ से आ गया इसमें? 8 6 48 4 152 और 4 156 इंटू 11। 8 8 और 6 12 6 1 7 1 3 3 से 5 बार। 3 7 21 57। कुछ तो कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 3 चौके 12, 3 निम 27। फिर कुछ दिया है। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्या इतनी है, तो कोण निकालना है। छत्तीस से 36 180 थीटा। तो पाई आ गया। अब कह रहा 24 मीटर लंबी जीवा, एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। अच्छा, तो ये 45 45 हो गए। तो वृत्त की त्रिज्या 24 है ना, तो 90। तो 12√2 12√2। एक वृत्त एक समकोण त्रिभुज के अंदर बना है। 5 12 ये हो गया 13। 2 भुजाओं और भुजाओं पर स्पर्श बिंदुओं की 2 त्रिज्याओं द्वारा निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा, ये निकालना है। तो इसकी रेडियस कितनी आएगी? 17 17, ये है 13 4 2, ये आएगी 2 और ये भी 2, तो ये भी 2, तो ये भी 2, 4 आ रहा है फिर तो। क्यों भाई? ये कह रहा है अनीता ने 3 वर्ष के लिए इतने पर ऋण लिया, 3 वर्षों के बाद साधारण ब्याज कितनी है? साधारण ब्याज कितनी हो जाएगी? 7 या 21, 21 में 8 का गुणा कर दो। 8 8 दूनी 16, 168। एक ही ऑप्शन में है। ये कह रहा है अमन ने एक योजना में इतने रुपए, तो 5 वर्ष बाद अर्जित ब्याज और कुल राशि 5 25 5
100 का मान है 25, 25 से 4, 4 से 15, 1500 आ रहा है। एक ही ऑप्शन में दिया है। ख़त्म। 44 क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, आपने क्वेश्चन का लेवल देख लिया। बस डरना नहीं है, बस लाइव मॉक से आपको सीखना है। ठीक है, कितना टाइम है अभी? 5 मिनट है। बस मैंने बोला था इतने तो क्वेश्चन तो बना ही लोगे लगभग। और ऐसा तो पेपर आ ही रहा है, ये पता नहीं। अब जो छोड़े हैं वो देख लो जल्दी जल्दी से। ये कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार बॉक्स को 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टुकड़ों से बने सजावटी कागज से लपेटना है। तो बॉक्स को पूरी तरह से ढकने के लिए तो 30 घनाकार, तो 30 30 ऐसा 30 वर्गाकार, तो 6 से 6, 6 से 5, 6 से 5, 25 का ऐसा कुछ मल्टीपल तो वो रहेगा ही बॉक्स को। क्यों भाई, और क्या हो सकता है इसका लॉजिक? अबे यार ये तीस, तो ये तो नहीं है कि घनाकार यानी 6a²। 30 30 फिर 6, 6 6 से 6 कटा, 6 से 5, 150 आ भी रहा है 150। अगर मैं 4 कर लूँ तो, अगर मैं यहाँ 4 कर लूँ तो 4 से 6 से 5, 6 से 5, 55 25 100, 100 तो नहीं दिया है। आई थिंक फिर तो यही होना चाहिए। क्यों भाई, फिर तो मुझे लग रहा है यही होना चाहिए, और कोई लॉजिक है नहीं। 3 मिनट है, 45 क्वेश्चन। एक और ये इसका दिया है। आई थिंक देखो रूट 3 तो आ ही रहा था ना, रूट 3 तो हमारा आ ही रहा था, तो रूट 3 तो आएगा, इतना कन्फर्म है। रूट 3 तो आ ही रहा था। टाइम नहीं है तो क्या करें अब, ये कर लो। एक्स बाई ये 90, ये 90,000। ठीक है, 5 वर्ष के बाद आज ही निकाल ली। अच्छा ये तो वही क्वेश्चन हो गया। अच्छा ये किया नहीं था, अच्छा वो गलती हो गया था इसीलिए। इसीलिए बेटे 5 वर्ष बाद आधे निकाल लिए, बचे 30, 7 के हैं, इसने जोड़ दिए 5 वर्ष बाद। 1,20,000 7। देखो 4 4 जीरो तो काट ही लो पहले। ठीक है, और बाद में 30 और 21, 45, 84, 51, 9, ये इतना हो रहा है। 0 17 18, इसका मान है 49, 5 0। 17 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 17 का तो तभी आ रहा था। 9 से 2 आ, 9 से 5 45, 5 और 2 से 5, 5 55 25, 275 इंटू 3 इंटू 17। पहली बात तो 5 आना चाहिए। ठीक है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये है, ये नहीं है। 5 से 15, ये भी नहीं है, यही है तो। अबे यार ये, अच्छा ये तो मुझे यही लग रहा है फिर, ये तो मुझे यही लग रहा है। इसे इसी पे रखो। और कौन सा कर सकते हैं, ये 25 वाला। इसमें क्या करना है कि एक आयत है, एक समचतुर्भुज है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इसका तो 48 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी 2 भुजाएं दी हैं 30, तो इसका क्या होगा, a² sin थीटा। जब 2 भुजाएं दी जाती हैं तो 8
8 साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन 60 दिया है तो √3/2, 2 से 4, 16 से 2, 16 से 3, 3 √3 आ रहा है, तो ये √3 और 2 बचा है इधर, है ना, तो यही आ जाएगा, हो जाता। अब यार ये करना टिक क्यों नहीं लगाता है ये, एक ये है, अब नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन। इसमें क्या कर सकते हैं कि एक व्यापारी 100 स्मार्टफोन इतने की दर से प्रति दर से, ठीक है, परिवहन में इतना इतना 10 फ़ोन खराब हो गए, 50% आने पर बेचा जाते, शेष 25% लाभ पर, शुद्ध लाभ क्या है, वो तो जाता यार, ये समझ ही नहीं आ रहा मेरे। अर्धगोलाकार परिमाप, तो यही तो होता है फॉर्मूला। रहने दे, सबमिट ही कर दो। 48 क्वेश्चन हुए हैं, आई होप सिली ना हुई हो, इतना तो ट्राई किया है कि सिली ना हो, फिर भी सिली हो ही गई, फिर भी सिली हो ही गई, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ इस मैथ का कराने का सॉल्यूशन मात्र इतना था कि मैं आपको ये बता सकूं कि जो आपके नंबर कम आ रहे हैं ना लाइव मॉक में, उसकी टेंशन मत लो, पेपर ऐसा ही आएगा। अगर वो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन दे रहे हैं तो भाई वो खुद सोच समझिए, क्योंकि उनका पहले से ही पेपर का स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना हम सेक्शनल टाइमिंग ही कर दें। अब ये है कि 15 मिनट में जो ईजी ईजी जल्दी कर लेगा। आपने ये देखा है कि जब भी मॉक PYQ हम लगाते हैं तो हमारे मैथ के क्वेश्चन बनते हैं और लाइव मॉक में नहीं बनते, क्योंकि वहाँ जब रियल एग्ज़ाम में आता है तो वहाँ लगभग 20 क्वेश्चन तो PYQ बेस ही रहते हैं, तो वो तुम कर लेते हो। यहाँ क्या है, न्यू आपको कॉन्सेप्ट, न्यू लैंग्वेज मिलती है, तो वो सही बात है ना, अच्छी बात है। कभी कभार नया क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप प्रिपेयर रहें आगे के लिए, तो वो बात है, बस और कुछ नहीं। इसमें कौन सा गलत हो गया? 9वां 2% लोगों ने सही किया है, ये कैसा क्वेश्चन है? तो एक समलंब पिरामिड का आधार वर्ग है, इसकी भुजा इतनी है, तिर्यक ऊंचाई आयतन निकालना है। अब यार तिर्यक ऊंचाई दी थी उसकी, यानी समलंब कुछ ऐसा बनेगा, 8 समलंब ऐसा है, 8, पर समलंब एक वर्गाकार है ना, बात तो ये है। अबे यार वर्गाकार है तभी तो, बार है तो ये हो गई 6, तो ये तो 8 होगा फिर तिर्यक ऐसे, तो फिर इसका आयतन 1/3, आधार का वर्गाकार है तो 12 × 12 है, ऊंचाई 3 से 4, 12 चौके 48, 4 का मल्टीपल तो 254 तो नहीं हो सकता, क्या पता यही दिया हो, पर 2% लोग गलत मतलब कर पाए हैं, तुक्का वाले होंगे, तो 254 ही देखो सही है फिर। हाँ वो तो फिर मुझे पता चली गया, अगर तिर्यक है तो फिर 8 तो नहीं हो सकती, 8 और 6 से थोड़ा कम ही आएगी कुछ, तभी उसने दिया है। क्या बात है, उसने ये भी नहीं बोला कि पॉइंटों में उत्तर आ रहा है, मैंने डायरेक्ट यार 8 रख दिया। अब ये क्या करेंगे, 64 और 36 घटाओ कितना बचेगा, 8, 5 में से 2 तो 25, तो 5 से कुछ बड़ा होगा तो यहाँ 5 रखेंगे, ये कितना आ रहा है 48, और 5 से कुछ बड़ा तो ये तो 240 के आसपास पहुँच ही जाएगा, और थोड़ा ही तो बड़ा होगा, थोड़ा बस, तो वही 254 के आसपास पहुँच गया है, ये था। ठीक है, जल्दी जल्दी में सभी ने ये तुक्के नहीं मतलब जल्दी जल्दी के चक्कर में ये हुआ है सबसे, ये भी 6% लोग कर पाए, तो ये देख रहे हो ना कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं कौन से नहीं करने हैं, तो आपको ये माइंडसेट में अभी से होना चाहिए, ठीक है।
ये नहीं कि हम कोई भी क्वेश्चन करने में लगे हुए हैं, आ नहीं रहा है फिर भी। अब एक और कौन सा क्वेश्चन था, ये भी 6% लोग कर पाए हैं, ये भी इसका मुझे समझ नहीं आया क्या लॉजिक है। 2/3 पाई आर क्यू, 308 पाई आर। वृत्ताकार, एक अर्धगोले के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। पता भी तो नहीं है कि ये क्वेश्चन चैलेंज किए गए थे कि नहीं, क्या पता गलत हूँ एग्ज़ाम में, ऐसा भी तो हो सकता है ना। नहीं वो तो सही था, उसका 254 ही आना है, वो तो तिर्यक ऊंचाई दी है ना, तो हमें सिंपल हाइट निकालनी पड़ेगी। बट ये क्वेश्चन 2 मिनट लगा दी, इससे बढ़िया तो मैं और किसी में कर देता। 2 मिनट में कम से कम ये हो जाता। देख रहे हो लैंग्वेज उसकी। ठीक है, तो आप भी अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाना। वहाँ पर क्या है, आपको मैं अभी जो हमारे 70 या 90 जो भी दिन हैं उसके बेसिस पर मैं आपको, आज डे 2 है, उसमें मैं सुबह मॉर्निंग में आपको बता देता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आपको, अगर आप खुद से अपने टारगेट बनाकर फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए मैं टारगेट डेली बता देता हूँ। 5-6 मिनट का वीडियो होता है, 2x पर लगाकर जल्दी जल्दी अपनी एक डायरी पर लिख लिया करो और वही किया करो, जिससे आपको टारगेट बने रहते तो आपका पढ़ने में मन लगता है। वरना तो आप आज मैथ पढ़ने का मन है तो मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ने का मन है तो रीजनिंग पढ़ रहे हो। भाई सब सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ भी करना है, जीएस भी करनी है, बुकैप भी करनी है, स्टैटिक जीके भी करनी है, सब करना है, मॉक भी देने हैं, एनालिसिस भी करना है। ठीक है, अब तो कम से कम 10 घंटे तो आपको प्रॉपर देने पड़ेंगे। अगर नहीं दे रहे तो फिर तो देख लो। वैसे भी सबका सिलेक्शन किसी का होता है, ये भी आपको भी पता है, सबको पता है, जो तैयारी करने वाले हैं उनको सबको पता है। चलिए, 2 क्वेश्चन आई थिंक 48 तो हो गए, तो इतने तो हो ही जाएंगे ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो यानी अगर यहाँ हमारे 48 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं तो हम 24, 23, 24 तो हम वहाँ पर भी कर लेंगे अपने, समझ रहे हो। तो अगर आपके यहाँ 18-17 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस सीखो उन क्वेश्चनों को, स्मार्ट अप्रोच लेके आओ। ठीक है, मिलते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया, कुछ भी आपको अगर बात थोड़ा अच्छा लगा हो तो बताना। धन्यवाद।